राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां, राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां, राज्यसभा के दो विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त है। विशिष्ट इस अर्थ में कहा जाता है, मतलब विशिष्ट शक्तियां बोले तो स्पेशल पावर, विशिष्ट इस अर्थ में कहा जाता है कि ये शक्तियां केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं। क्वेश्चन आपके, राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियों को परिभाषित करे, विवेचन करे। तो विशिष्ट शक्तियां समझ में आ गया। स्पेशल पावर, स्पेशल पावर मतलब राज्यसभा को होंगे, लोकसभा को नहीं। नहीं मैं बोल दूं हाँ जी हमारे द्वारा आप लोगों को सारी शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन स्पेशल हम बोल दे दीक्षा को विशिष्ट शक्तियां दी जा रही हैं, मतलब विशिष्ट शक्तियां दी जा रही है मतलब वो आप लोगों को नहीं, वो समझना है। ठीक है, अब ये पावर्स कौन कौन से ध्यान दो। पहला, संविधान का अनुच्छेद 249 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर देती है। इस स्थिति में संसद को उस विषय के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, है ना जी। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है, जिसे पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन, राज्यसभा को किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी राष्ट्रीय महत्व को घोषणा करने का अधिकार है? 249। राज्यसभा को किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्र सूची के में कानून बनाने का अधिकार है? 249 के अंतर्गत। देखो क्वेश्चन पर भी फोकस करो बाबू, जो बता रहे क्वेश्चन पर भी फोकस कीजिए। और ये कितने साल के लिए बनेंगे? तो 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद फिर लगे बढ़ाना है तो बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव 2 बार पारित किया है। आपके मन में चलेगा सर ऐसा बार हुआ है या नहीं? तो हाँ 2 बार हुआ है। पहली बार 1952 में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ने संसद को दिया था। नहीं तो सोचिए 249 कितनी बार पारित किया गया? 2 बार। एक 1952 में, है ना। और जाहिर सी बात है, क्या कोई भी व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तु, वितरण क्या राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हो सकते हैं या नहीं? हो सकते भाई। आप देखोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निर्यात करेंगे, अगर व्यापार वाणिज्य को से रिलेटेड है तो हम अदर देशों के से साथ तो ऐसे भी तो जुड़े हुए हैं ना जी। दम भर हम लोग व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होते हैं वस्तु उसको निर्यात करते हैं, वितरण करते हैं। वितरण करना मतलब निर्यात ही तो करना हुआ कि अदर राज्यों में दिए, अदर देशों में वितरण करने का काम किए। तो इसको राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था। अब देखो 312, आर्टिकल 312 याद रखना। इसका मतलब अगर निम्न में से बोले कौन राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। इसके अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा के लिए संसद को अधिकृत कर सकती हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जी 312, फिर से ध्यान दो 312 के अनुसार क्या बोला? 2/3 बहुमत, याद रखना।
कभी भी होंगे। राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है तो 2/3 सदस्य बहुमत होनी चाहिए। अब बताओ राज्यसभा में कितने सदस्य जी? तो देखोगे 245, तो 245 का 2/3 कितना होगा? 3 8 24, 3 दूनी 6, अप्रोक्स 4 8 16, मतलब 164 वही ना होगा जी। 164 के अंतर्गत तो आप देखोगे इसके अंतर्गत राज्यसभा ने 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा और 1965 में भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिए संसद को स्वीकृत किया था। तो बताओ कभी भी अखिल भारतीय सेवा वर्ड दिखे तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? 312। इसको अधिकृत करने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? राज्यसभा के द्वारा। तो वही ना जी, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा। बोले बोले, अरे केजरीवाल जी इसी में थे जी, भारतीय वन सेवा, IFS जिसको बोलते हैं, IFS। अरे IAS है, IPS है, IFS है, IRS है, सिर्फ IAS आप सुने हैं? वो सब रैंकिंग के आधार पर उनको पद दिया जाता है जी। सबसे उच्च पद में IAS, फिर IPS जी। उसके बाद अगर रैंकिंग कम गिरा तो आपको IFS दे दिया जाएगा, IRS दे दिया जाएगा। वो रैंकिंग के आधार पर हो जाता है। हाँ जी, हाँ। तो वहां पर आप देखोगे कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे IPS का और आपको IAS का नंबर आ गया, तो वहां पर आपको ऑप्शन दी जाएंगे वही इंटरव्यू के समय कि आप IAS चूज करना चाहते हैं या IPS। तो फिर वो आपकी मर्जी, आप वहां बताइए भैया नहीं हम IPS ही चूज करना चाहते हैं। रैंकिंग अगर IPS से भी कम आया तो चाह के भी IAS IPS नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही कहा गया कि ये को क्या किया गया, इस सबको भारतीय चिकित्सा सेवा, तो ये भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, इनको कब 1961 को अधिकृत किया गया। और भारतीय कृषि सेवा है ना। अब देखिए यहाँ भी IAS हो गया, लेकिन IAS का मतलब ए बोले तो एग्रीकल्चर है। और भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिए संसद को स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1965 में। कब किया गया? 1965। तो कृषि सेवा, शिक्षा सेवा कब? 1965। कृषि सेवा, शिक्षा सेवा कब? 1965। इंजीनियरिंग, वन और चिकित्सा बोले तो कब? 1961। याद रखेंगे। स्पष्ट है कि उपयुक्त दोनों विषयों में, मतलब आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में संविधान द्वारा राज्यसभा को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि वह परिसंघीय हैं। साथ ही इसका कारण यह भी है कि 2/3 बहुमत से पारित संकल्प से राज्यों की सम्मति प्रकट होती है। राज्यसभा को प्राप्त समग्र शक्तियों को गंभीरता से विचार करने पर स्वतः सिद्ध होता है कि राज्यसभा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह भूमिका उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्यसभा के विपक्ष का बहुमत हो। जैसे कि 1990 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यसभा में अपने बहुमत के बल पर राष्ट्रपति के अभिवादन भाषण को संशोधित करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। इस प्रकार 1999 में, ध्यान दोगे जी, ठीक है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्वीकृति को लोकसभा द्वारा अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद भी राज्यसभा में विपक्षी बहुमत के कारण सरकार को राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। तो विशिष्ट शक्तियां है ना जी, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों को छोड़कर जी राज्यसभा अन्य मामलों में लोकसभा के समान ही शक्तिशाली है।
ठीक है, आई समझ में। इसको बार बार पढ़े, बार बार सुने, ठीक है। इसलिए आप देखोगे रिकॉर्डेड क्लास हो या यूट्यूब में हम डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, ताकि वो आप बार बार वहां से भी आप देखिए, रिवीजन कीजिए। जैसे आप बोलोगे सर क्वेश्चन हम लिख नहीं पाते हैं, अरे जो डाल देते हैं तो वहां से भी तो आप देख सकते हो। अनअकैडमी में रिकॉर्डेड क्लास है, हमारे HR अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो वो सब क्या होता है, तो वहाँ पर वो सबके अनुसार भी तो आप देख सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन सर बताए थे, चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो रिवीजन करने का कितना अच्छा तरीका है। हम लोग के समय तो ये सारा प्रोसेस था भी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। कहा 2002, 3, 4 इस समय कहा था जी, बताइए। छोटका मोबाइल है, छोटके मोबाइल वो भी नहीं, वो भी फलनुआ के यहाँ कॉल लगता था, अच्छा हमरे कॉल लगता है, वहां से बोला है तोरा कॉल है, मतलब कोई एगो में टेलीफोन रहे, वो कौन वाला बोलते हैं, लैंडलाइन। सच्ची तो अभी तो कितना अच्छा साधन है जी। आपको लिख कर, अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज दीजिए, ऑफलाइन है तो भैया डेली आप लिख कर दिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए, हर तरह का चीज़ कीजिए। बताइए नहीं, ऑफलाइन में आप लोगों को एक रूम दिया गया है, आप लोग जितना भी है एगो अपना बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए, बात को समझिए कैसे होगा। लेकिन क्लास करने के बाद आप अपने अपने रूम चले गए, घर चले गए, नो एनी डिस्कशन, नो इस तरह का कुछ, तो नहीं, वो धीरे धीरे मोटिवेशन डीमोटिवेशन में होता जाएगा, डीमोटिवेशन में होता चलेगा। आप लोग पूरा टाइम बनाइए, टाइम बनाए कि नहीं, रूम में नहीं, क्लास में ही, जो संस्था में ही जो आप लोगों को समय दिया गया वहीं पर बैठ कर पढ़िए, एगो रूम बना लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए। अच्छा ये टाइम में मेरा क्लास है, चलो ये क्लास को हम सेट करते उधर, पता है ये सारा प्रोसेस मुझे। आए हो 7 बजे तो नाश्ता करके आइए, नहीं है तो नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता लेकर अपना उसके बाद खाना वाना लेकर दोनों टाइम का, अरे नहीं नाश्ता बना बासी रोटी ले लेंगे, बात को समझो, तो कष्ट है बना, अरे सब ताज़ा खाते, ताज़ा खाते हैं, नहीं अभी ये सब नहीं देखने का, तो कष्ट ही करने का, ठीक है। हम भी आए तो हम भी क्या किए, भैया कल वाला रोटी बचा हो तो बोले वही दे दीजिए, फिर वापस आते हैं, जाते आधा एक घंटा मेरा मार खा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सुबह उठना बड़ा ही लग रहा है, दुश्वार टाइप का हो गया है सुबह उठना, लेकिन फिर भी कर रहे हैं भैया, क्योंकि आप लोगों के जीवन का सवाल है। आप लोग अपने अपने लाइफ को अगर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है हम लोग, काम आपका होगा, बस हमको खुशी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो उस खुशी को पाने के लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर रहे, कीजिए। देखिए लिखने के लिए जो दिया गया, आप लोग जो मेरा YouTube है उस पर ऑन कर लीजिए, देखिए अच्छा क्या सर बताए, अच्छा 2-4 बार रिवीजन कर लिए, चलो आप खुद से लिखते हैं। आप लोगों जो PDF डाउनलोड नोट्स करते हैं या हार्ड कॉपी वाला जो नोट्स मिलता है उसमें अंडरलाइन करके लाइटनर रखिए, लाइटनर रखिए उस पर इसको जैसे जैसे हम क्या कर गोल कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो ये सब तरीका है, ये आप अपने नोट्स में ऐसे करेंगे ताकि दोबारा दिखे तो वो लगे कि हाँ क्या क्या पॉइंट को दर्शाना है। तो दोनों तरह का लिखने का कला में भी सुधार हुआ और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आपको याद हुए, करना पड़ेगा जी, ठीक है। और हर क्लासरूम में कोई ना कोई देखने को मिला हाई ही हु दांत दिखाने वाला, तो उसको नजरअंदाज करके पढ़ते रहिए। एक ऐसा समय आएगा उसको भी लगेगा कि नहीं हमें पढ़ना है, पर डिस्कस कीजिए। वो डिस्कशन जो आप करोगे ना, तो जो अननोन जो है, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों को भी लगेगा नहीं अरे क्या डिस्कशन हो रहा, देखिए तो भैया, सीधा सा बात नहीं। हम लोग जब शंभूगंज से जब जाते थे पढ़ने के लिए, शंभूगंज एकदम अंदर हम लोगों का है, बांका जिला, वहां से पैदल आते थे 8-10 किलोमीटर, फिर टेकर मिलता था या बालू गाड़ी मिलता था,
उसी में लटक के एकदम चिनुआ पकड़ लेते थे, लटक के एकदम। अरे भैया काहे, सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़ना है, सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़ के फिर हम लोगों को पटना या फिर भागलपुर या जहाँ जाना पढ़ने के लिए। सोच लीजिए, ठंडा है, बालू से पानी टपक रहा है, कभी कभी भीग जाते थे ठंडा में भी, एकदम पकड़ ले चले जा रहे हैं एकदम। सोचो वो दिन आता है तो लगता है कि हाँ भैया क्या दिन था। नहीं, क्लास ऑफ नहीं करना है, पहले पहुंच जाना है। सीट नहीं मिला, खड़े होके पढ़ते जा रहे। दोस्त लोग बोलता है बहुत पढ़ाकू हो गया। हम बोलते सीधा भैया हाँ भैया हम थोड़ा मन बुद्धि टाइप का ना, याद नहीं होता बाबू जल्दी, इसीलिए। तो दोस्त लोग को समझ में आ गया ये भैया ये थत्तर है, इन्हें समझेगा। तो हाँ, तो अगर हमको 1 घंटा कहीं समय लग रहा है जाने में, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई टेकर से, तो उसका तो हम सदुपयोग करना, नोट्स निकाल लिए, पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो समय 24 घंटा ही रहेगा। 24 घंटा को ही आपको मैनेज करना है बाबू। 24 घंटा में 30 घंटा नहीं आ जाएगा। आप सोचिए कहाँ कहाँ समय आप बर्बाद करते हो। मोबाइल फेसबुक खाली देखने में 1 मिनट देखकर 10 मिनट लगा दिए, आधा घंटा लगा दिए। व्हाट्सएप स्टेटस एक बार देखना स्टार्ट किए तो आधा 1 घंटा उसमें लगा दिए। मार्केट में सब मैनेजमेंट कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। घर से आप आ रहे पढ़ने के लिए, अच्छा मम्मी कुछ लाना मार्केट से क्या, अच्छा ये सब लाना, वो लिस्ट बना दिए, मेरा व्हाट्सएप पे भेज देना या कॉल कर देना, वो लिख के लीजिए। अच्छा जब जाएंगे 1 बजे 2 बजे 4 बजे जब जाएंगे लेके चल दी। ये सारा मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप उस उच्च पद की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ आपका परिवार नहीं, पूरे उस देश, उस राज्य की जनता के हित में वर्क करना। तो आप परिवार के हित में काम नहीं कर पा रहे तो फिर किसके हित में काम कर पाओ। तो यहीं से तो मैनेजमेंट है, यहीं से तो सीखना है, यहीं से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट